हेलो हेलो स्टूडेंट्स। जो हमने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पिछले पार्ट में जो हमने आपको कराया था संगुणित क्लोराइड कराया था। संगुणित क्लोराइड के उसके बाद हमने बताया था जो संगुणित क्लोराइड होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, या इसमें दो पार्ट होते हैं। तो वो कौन कौन से दो पार्ट होते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो पहला होता है सिर। अब देखो सिर होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसका सिर होता है, ऐसे इसमें सिर होता है। तो ये क्या होता है सिर में, आपको ये नोट भी करना है पूरा, ओके। तो सिर में क्या होता है, ये जलरागी कार्बोक्सिलिक आयन है। सिर क्या होता है, ये जलरागी कार्बोक्सिलेट आयन है, ओके। उसका आता है पुच्छ। पुच्छ जानते ही हो, पुच्छ क्या होता है, पूंछ कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, पूंछ, ठीक है। देखो वो जलरागी हो गया तो ये कैसा होगा, जल विरोगी, ठीक है। जहाँ पे यहाँ पे लगा हुआ है जल विरागी लगा हुआ है, जल विरोगी या जल विरागी बात एक ही होती है, ठीक है। यह जल विरागी उच्चतर हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। साबुन का अपघटन होने के पश्चात या बाद अधिक सांद्रता पर पुच्छ में गंदगी को चारों ओर से घेर लेते हैं। पुच्छ में गंदगी को चारों ओर से घेर लेते हैं, मैं ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं चारों ओर से घेर लेते हैं जिससे मिसेल की संरचना का निर्माण होता है, ओके। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, अधिक सांद्रता पर, तो जो उसमें जो गंदगी होती है वो उसे क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे साबुन बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ से इसे घेर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कपड़े धो रहे हो तो कपड़े धोने से क्या होता है, वो गंदगी को घेर लेते हैं, नहीं घेर लेते हैं, ठीक है। वह अधिक सांद्रता जिस पर कोलाडी कणों का संगुणन होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। और जो वो सांद्रता होती है जहाँ पर कोलाडी कणों का क्या होता है, संगुणन होने बताया था, क्या इकट्ठा भी होना होता है और दूर भी होना होता है। तो अधिक सांद्रता वो इकट्ठे होते नहीं होते हैं, ठीक है। और देखो इसमें जो वो कोलाइडी कण मिलते हैं उनकी मिलने की क्रिया क्या होती है। जैसे देखो ये देखा कोलाइडी, अब देखो ये अरे ये हो गया, ये यहाँ पे ये सिर हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गई, पुच्छ हो गई, ठीक है। कोलाइडी प्लेन हो गया। तो आपको बताइए, देखो नेगेटिव ओ डबल वन ओ, ओके, ये आपको नोट करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, साबुन की संरचना। और देखो साबुन की संरचना कैसे होती है ये आपको नोट नहीं करना, ऊपर वाला नीचे वाला नोट करना। तो साबुन की संरचना में क्या होता है, देखो साबुन की संरचना कैसे बनती है। साबुन देखो ये मिसेल, ये साबुन मिसेल की संरचना, ठीक है। ऐसे करके ये क्या बनता है, साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन। और साबुन को बनाने की तीन विधियाँ होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं, तीन। देखो बनाने की विधि तीन होती हैं। पहली होती है यांत्रिक विधि। पहली क्या होती है, यांत्रिक विधि। और देखो यांत्रिक विधि क्या होती है ये आपको नोट करना है। जो बड़े बड़े आकार के जो निलंबन के जो कण होते हैं उसे क्या किया जाता है, उसे कोलाडी चक्की में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है, कोलाडी चक्की में। कोलाडी चक्की में डालकर कोलाडी कणों का निर्माण होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े कण होते हैं। लेकिन कोलाडी चक्की में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद किसका निर्माण होता है, कोलाडी कणों का निर्माण होता है, ठीक है। जब कोलाडी कणों का निर्माण होता है तो क्या बनकर तैयार हो जाता है साहब। दूसरी विधि आती है वैद्युत परिक्षेपण विधि। कौन सी आती है, वैद्युत परिक्षेपण विधि। ये चित्र बना हुआ है, लिखा हुआ है, नोट करना है आपको, समझा दूं। देखो वैद्युत परिक्षेपण विधि को हम विद्युत ब्रेडिंग आर्क विधि भी बोला जाता है, ठीक है। इस विधि को क्या बोला जाता है, विद्युत ब्रेडिंग आर्क विधि भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो जैसा इसमें दिखाया गया है आपको दिखाई दे रहा होगा, समझा दूं। इसमें देखो एक बर्तन होता है, उस बर्तन में इसके अंदर एक और धातु का मेटल रख दिया हमने। यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। उसका तो
यहाँ पे जो भरा हुआ है ये बर्फ भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है धातु ACU AG AU PT कुछ भी भरा हुआ है यहाँ पर, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम, भरने के बाद इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है, इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्रिया शुरू हो जाती है, और क्रिया शुरू होने के बाद उसमें क्या होता है, वो बनकर तैयार हो जाता है। जो हमें चीज़ साबुन बनाना होता है वो बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। फिर जो कोलाड़ी कण होते हैं वो बनकर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कोलाड़ी कण बनाने की विधि चल रही है। तो कोलाड़ी कण कैसे बनकर तैयार हो गए, इसमें विद्युत इसमें देखो सॉल्यूशन ले लिया, ये 2 छड़ लगा दी, ठीक है। छड़ लगाने के बाद विद्युत प्रवाहित करी। जब आप किसी में विद्युत प्रवाहित करोगे तो उसका विघटन होगा नहीं होगा, तो इस करके होगा, ओके। तीसरी होती है संघनन विधि, या इसको बोला जाता है रासायनिक विधि। देखो इस विधि में क्या है, संघनन या रासायनिक विधि का मतलब होता है अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? अभिक्रिया द्वारा। जब कोई भी अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे, तो वहाँ पर संघनन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? संघनन विधि, ठीक है। अब उस विधि में क्या होता है, अभिक्रिया द्वारा जब हम बोलते हैं या जो संघनन विधि बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि देखो ऑक्सीकरण होता है पहले, ठीक है। ऑक्सीकरण देखो H2S लिए, देखो H2S ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसकी अभिक्रिया SO2 से कराई, SO2, देखो ये SO2 है। तो अभिक्रिया कराने पे क्या हुआ, 3S बना, सल्फर बना यहाँ पे, प्लस H2 बना, जल बना, ओके। उसके बाद देखो SHI, ओके, ठीक है। आपको ऐसा करना है, ओनली आपको ऊपर वाली रिएक्शन लिख लेना, ये मत लिखना, ठीक है। इसको चलो, या आप रिएक्शन मत लिखना, ठीक है। एक ही रिएक्शन लिख लेना, ओके। उसमें से एक और एक ये वाली, इसमें अपचयन क्रिया भी होती है। देखो अपचयन में क्या होता है, जैसे AuCl3 हो गया, इसकी अभिक्रिया HCHO से कराई और वहाँ पे जल की उपस्थिति होती है, तो A भी बनता है जो कि बैंगनी कलर का होता है, और HCOOH बनता है, ओके, और HCl अलग हो जाता है। तो ये हो गई संघनन विधि। संघनन विधि क्यों बोला गया इसको, इसलिए बोला गया क्योंकि रासायनिक विधि है, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हो रही है, ठीक है। देखो दूसरी रिएक्शन ये भी नोट कर लेना आप, AgCl, ठीक है, प्लस टैनिक अम्ल Ag, ओके। आपको ये भी नोट करना है, ठीक है। आपको एक सारी रिएक्शन नोट करनी है, आपको ये भी नोट करना है। देखो इसमें ये समीकरण ओनली आपको समझना है और कुछ नहीं है इसमें, जाके समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ सकते हैं। उसके बाद होती है वाष्प प्रावस्था। वाष्प प्रावस्था में क्या होता है, इसमें मरकरी, गंधक, जिसको सल्फर बोला जाता है, ठीक है। वाष्प प्रावस्था का मतलब क्या होगा, वाष्प के द्वारा। तो ये मरकरी गंधक होती है, उसकी वाष्प को हम क्या करते हैं, किसी द्रव्य में प्रवाहित करते हैं। जब उसको द्रव्य में प्रवाहित करते हैं तो द्रव्य में प्रवाहित करने पर क्या होता है, कोलाडी कण हमें प्राप्त हो जाते हैं। कौन से कण प्राप्त हो जाते हैं, कोलाडी कण, ओके। और देखो कोलाडी कण बना तो दी हमने, अब उनका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण क्या होता है, ये हम आपको बता दें। शुद्धिकरण उनका कई विधियों से किया जाता है। तो उसमें जो पहली विधि आती है वो आती है अपवहन विधि। तो वो 3 विधियां दी गई हैं यहाँ पे, मेन 3 विधि। तो पहली विधि कौन सी है, अपवहन विधि। देखो अपवहन विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक चर्म पत्र होता है, ठीक है।
उस चर्म पत्र में क्या करते हैं, किसी पदार्थ को बांध कर लटका देते हैं। वो पदार्थ ऐसा होता है जो कि कुल्हाड़ी कण भी मिले हुए होते हैं उसमें, और कोई अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उसको हम पानी के भाप में लटका देते हैं। लटकाने पे क्या होता है, तो पानी जब बार बार जाता है तो उससे टकराता है। टकराने के बाद पानी उसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद कुल्हाड़ी कण में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो पानी में मिलने लायक होती हैं, वो क्या हो जाती है, पानी में मिल जाती हैं। और पानी में मिलने के बाद वो पानी के साथ बाहर निकल आती हैं। लेकिन कुल्हाड़ी कण इतने बड़े होते हैं वो चर्म पत्र में से नहीं निकल पाते हैं, और इस प्रकार वो शुद्ध हो जाते हैं। जैसे मान के चलो ये कोई बर्तन हो गया, नहीं ये कपड़ा हो गया, चर्म पत्र हो गया, ठीक है। इसमें ये कुल्हाड़ी कण बड़े हुए हैं और कुछ अशुद्धियाँ। अब देखो जल इधर से जा रहा है, इससे टकरा रहा है तो इसके अंदर जाएगा। जाने के बाद ये कण क्या हुआ, इसमें जो अशुद्धियाँ वो जल में मिल गई, और मिलने के बाद वो जल के साथ बाहर निकल गई, और इसके अंदर क्या रह गया, ओनली कुल्हाड़ी कण, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विद्युत अपवहन। विद्युत अपवहन क्या होता है, विद्युत अपवहन होता है विद्युत के द्वारा शुद्धिकरण करना। अब देखो विद्युत अपवहन विधि क्या होती है, जब अपवहन की क्रिया होती है उसको तीव्र करने के लिए, तेज करने के लिए विद्युत का उपयोग किया जाता है। जब वहाँ पे विद्युत का उपयोग किया जाता है तो विद्युत अपवहन विधि होती है। क्या होती है, विद्युत अपवहन विधि। अभी आपने अपवहन विधि पढ़ा, और विद्युत अपवहन भी ऐसी है, ओनली इसमें हमने क्या किया, विद्युत प्रवाहित कर दी। तो विद्युत प्रवाहित करने से क्या हो गया, उस विधि तेज हो गई, क्या हो गई, तीव्र। तो विधि क्या हो गई, विद्युत अपवहन विधि, ठीक है। और देखो विद्युत जिससे अशुद्धियाँ तीव्र गति है पूरा यहाँ तक है, अब अशुद्धियाँ निकल गई, उसके बाद आता है अति सूक्ष्म निस्पंदन। अति सूक्ष्म निस्पंदन होता है बहुत ही छोटा, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो फिल्टर पेपर होता है उसको लिया जाता है, तो उसमें हम देखते हैं उसमें जो छिद्र होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उसमें जो कण है वो बाहर निकल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पत्र है, फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का लेप कर देते हैं, ठीक है, या नाइट्रोसेल्यूलोज का लेप करते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज का लेप करने के बाद क्या होता है, इसके जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। छोटे छोटे होने से क्या होता है, फिर जो कुल्हाड़ी कण होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, ये कुल्हाड़ी कण है, ये भरे हुए हैं। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, विद्युत प्रवाहित की, तो रिएक्शन होना शुरू हो गई। रिएक्शन होना शुरू हो गई तो देखो नाइट्रोसेल्यूलोज की हम क्या कर दी, लेप कर दिया। देखो यहाँ पे लेप किया इसने तीसरी विधि में। लेप करने के बाद क्या हो गए, कण छोटे छोटे हो गए। छोटे छोटे होने के बाद ये कुल्हाड़ी कण तो इसके अंदर हो गए, ये बाहर निकलने के लिए क्या हुआ, अशुद्धियाँ बाहर निकल गई। ओके, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुल्हाड़ी कण के गुण। देखो कुल्हाड़ी कण के गुण क्या होते हैं, सबसे पहले होती है इसकी विषमांगी प्रकृति। विषमांगी क्या होती है, समांगी विषमांगी दो प्रकृति होती है। विषमांगी क्या होती है, विषमांगी प्रकृति में क्या होता है, ये विषमांगी प्रकृति इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी अवस्था जो होती है वो परिक्षिप्त अवस्था के कारण विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं, किसके कारण होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था के कारण। ओके, दूसरा आता है रंग। रंग क्या होता है, कुल्हाड़ी जो कण होते हैं जिस तरंग दैर्ध्य को अपनी तरफ प्रकीर्णन करते हैं, जिस तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन करते हैं वो उसी के कलर के हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे लाइट चल रही हो और लाइट की किरण हरी पड़े उनके ऊपर तो वो हरे दिखाई देंगे, लाल पड़ेगी तो लाल दिखाई देंगे, और पीली पड़ेगी तो पीली दिखाई देंगे। ओके, यहाँ पर कुछ नोट करके दे रखा है। जैसे देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः नीले रंग की निम्नतम तरंग दैर्ध्य का सर्वाधिक प्रकीर्णन जो होता है, ठीक है, उसी कारण प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है हमें, नीला। क्योंकि क्या हुआ,
भाई कण होते हैं, कणों प्रकीर्णन हो रहा है तो हम ऊपर से देखते हैं तो क्या हुआ भाई, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश का नीला दिखाई देना, जैसे नीचे देखते हैं आकाश का दिखाई देता नीला, या ऊपर से देंगे तो समुद्र का नीला दिखाई देना। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है और संख्यक गुण। जो वास्तविक बिलियन होते हैं वो कोलाडी कणों से छोटे होते हैं। ठीक है, जब वो छोटे होते हैं तो जो कोलाडी कण के और संख्यक गुण धर्म होते हैं वो वास्तविक बिलियन से कम होंगे, सीधी सी बात। चौथा पॉइंट आता है ब्राउनी गति। देखो ब्राउनी गति तो सभी जानते हो, ऐसी गति जो कि टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति होती है वो ब्राउनी गति कहलाती है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने गैसों का रूप इसका परीक्षण किया था। एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि आप कभी कमरे में सो रहे हो, उसमें एक मौका हो जिससे धूप आ रही हो, तो उसमें मिट्टी के कण आपको दिखाई देंगे। जब वो मिट्टी के कण आपको दिखाई देंगे तो कल टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते हुए दिखाई देंगे। भाई प्रकाश को कभी देख रहा उसमें मिट्टी कण दिखाई देंगे तो टेढ़ी मेढ़ी दिशा में गति करते हुए दिखाई देंगे, तो ये थी ब्राउनी गति। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये नोट करना है जिंग जैंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे वो अगले बात में। आज के लिए